नमस्कार, आप सभी को दीपों के इस पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व न केवल रोशनी से घर आंगन को प्रकाशित करने का है, बल्कि हमारे अंतर मन को भी आलोकित करने का संदेश देता है। दीपावली का अर्थ केवल दियों की कतार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर हमारे कदमों का प्रतीक है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि दीपावली के खास महत्व क्या है, जानेंगे कि कैसे दीपावली के खास मौके पर हम मां लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी का स्वागत कर सकते हैं, कैसे हम दीप जलाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आमंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आचार्य मनोज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि दीपावली के पावन पर्व का जो धार्मिक महत्व है वो आखिर क्या है। देखिए, दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा और बहुपर्वतीय है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है, जब वे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके धर्म की स्थापना करते हुए वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। इसके अलावा समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इसी दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी का पूजन बहुत विशेष महत्व है। साथ ही दीपावली को भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि को पाताल लोक भेजने अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करना, 16,000 कन्याओं को मुक्त कराने और स्वामी दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। जैन धर्म में यह भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में भी पूजनीय है। और इसके अलावा इस दिन गणेश जी का पूजन भी शुभ माना जाता है, क्योंकि विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और इस प्रकार दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह धर्म, अध्यात्म और न्याय और प्रकाश के प्रतीक अनेक पौराणिक घटनाओं का संगम है, जो इसे अत्यंत पवित्र और धार्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का जो महत्व है वो आखिर क्या है। देखिए, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का जो विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन उन्हें प्रसन्न करने का है और अपने जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति को आमंत्रित करने का शुभ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात उत्पन्न हुई थी, और तभी से यह दिन लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वच्छ दीपों से जगमगाते हुए और भक्ति भाव से भरा होता है, वहां वे स्वयं वास करती हैं। इस दिन व्यापारी नए खाता बही या उनकी शुरुआत करते हैं और लोग अपने घरों में दीपक, रंगोली और पूजा के माध्यम से मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। घर घर में रंगोली सजाई जाती हैं। मां लक्ष्मी का पूजन में भगवान गणेश का भी पूजन किया जाता है साथ में, ताकि बुद्धि और समृद्धि दोनों का संतुलन बना रहे। इस पूजा का उद्देश्य न केवल भौतिक धन की प्राप्ति है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक सुख शांति की भी कामना की जाती है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, दीपावली के पावन पर्व पर हम लोग दीप जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। अगर बात करें दीपोत्सव की आचार्य जी, क्या कुछ महत्व है दीपावली के खास पर्व पर दीपोत्सव का। देखिए, दीपोत्सव मनाने का जो महत्व है वो केवल उत्सव, रोशनी और आनंद का तक जो है सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो अर्थ छिपे हुए हैं। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीप जलाकर हम न केवल अपने घर को रोशन करते हैं, बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि जीवन में कितनी ही क्यों न निराशा हो या अंधकार क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी जलाना या उजाला करना, वो उजाला ही फैलाता है। दीपोत्सव आत्मा के भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता और आशा का संचार करता है।
यह पर्व समाज में मेल जोल, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। धार्मिक रूप से यह समय मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान श्री रामचंद्र जी का जैसे देवी देवताओं की पूजा का होता है, जो हमारे जीवन में धन, बुद्धि और धर्म की स्थापना करते हैं। दीपोत्सव का ऐसा अवसर है जब हम साफ सफाई, सजावट, भक्ति और आनंद के माध्यम से न केवल अपने घर को बल्कि अपने मन और समाज को भी रोशन करने का काम करते हैं। जी, अगर बात करें आचार्य जी, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या कुछ धार्मिक महत्व है? देखिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजा का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और प्रतीकात्मक है। माता लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभता और विघ्नों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन का उपयोग तभी मंगलकारी होता है जब उसके साथ सतबुद्धि और विवेक भी हो। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा करना आवश्यक माना गया है। यह पूजा इस विश्वास के साथ की जाती है कि जीवन में धन के साथ साथ बुद्धि, संयम और शुभता भी बनी रहे। इसके अलावा सभी शुभ कार्यों की शुरुआत गणपति वंदना से होती है, इसलिए लक्ष्मी पूजन से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। साथ ही मान्यता है कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में हैं। इसीलिए यह पूजा एक पवित्र और पारिवारिक संतुलन और पूर्णता का भी जो है एक प्रतीक है। इस दिन की गई यह युगल पूजा साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति लाने वाली मानी जाती है। जी, आचार्य जी, अगर बात करें, क्या दीपावली का पावन पर्व सिर्फ भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन से जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे की कोई अन्य धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं? देखिए, दीपावली केवल श्री राम के अयोध्या आगमन से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी हैं जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे प्रमुख कथा भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की है, जब पूरे शहर में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। इसके अलावा हिंदू धर्म में दीपावली को भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है, जिससे 16,000 कन्याओं की मुक्ति हुई थी। इसी दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था, जिनकी पूजा से धन, वैभव की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में यह पर्व भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि सिख धर्म की बात करें तो इसे गुरु हरिगोविंद सिंह जी की रिहाई के रूप में याद किया जाता है। इसीलिए दीपावली कई धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक घटनाओं का समागम है, जो इसे केवल एक घटना का सीमित नहीं रहने देता, बल्कि ये कई समृद्ध त्योहार के द्वारा मिलकर बनता है। जी, अगर बात करें आचार्य जी, क्या दीपावली का जो पावन पर्व है केवल एक दिन का पर्व है या फिर इसके पीछे 5 दिन की कोई विशेष धार्मिक परंपरा भी जुड़ी हुई है? देखिए, दीपावली केवल एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे 5 दिनों की विशेष धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस श्रृंखला की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो धन की देवी लक्ष्मी और धनवंतरी देव के समर्पित हैं, और इस दिन नए सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करने की खुशी में मनाई जाती है। तीसरा और मुख्य दिन होता है वो दीपावली, जब मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है और दीप जलाकर अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाया जाता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा का स्मरण करके प्राकृतिक रूप से पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। अंतिम दिन होता है भाई दूज का, जो भाई बहन के प्यार और रिश्ते को समर्पित होता है। इस प्रकार दीपावली पर्व
5 दिवसीय त्योहार है जिसमें प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाने का क्या कुछ महत्व है और क्या किसी विशेष दिशा में दीपक जलाना चाहिए, ऐसा कुछ भी है? देखिए, धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाना अंधकार को दूर करना अर्थात ज्ञान, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दीपक को शुद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का स्रोत माना जाता है, जो न केवल बाहरी अंधकार को मिटाता है बल्कि हमारे मन, आत्मा के अंदर के अज्ञान को और नकारात्मकता को भी दूर करता है। दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और इसे देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को प्रसन्न करने का माध्यम भी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक को जलाते समय उसे घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल या उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाना शुभ है, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। दीपक को इस दिशा में जलाने से घर में शुभता, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। इसलिए दीपक जलाना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह हमारे जीवन में रोशनी, ज्ञान और सौभाग्य की वृद्धि का साधन भी होता है। जी आचार्य जी, अगर बात करें क्या दीपावली के दिन विशेष मंत्रों या फिर श्रुतों का जाप करने की परंपरा है? कौन कौन से मंत्र श्रेष्ठ माने जाते हैं जो कि हम दीपावली के पावन पर्व पर कर सकते हैं इन मंत्रों का जाप? जी हाँ, दीपावली के दिन विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करने का बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपरा है, जो आध्यात्मिक उन्नति और सुख, समृद्धि और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान राम के विशेष मंत्रों के जो पूजन जो है और जाप किया जाता है। माँ लक्ष्मी के लिए सबसे लोकप्रिय मंत्र जो है ओम महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह श्री लक्ष्मी का महामंत्र धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जाप किया जा सकता है। भगवान गणेश के लिए मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, जो सभी विघ्नों को दूर करने और बुद्धि विवेक की वृद्धि के लिए जाप किया जा सकता है। इसके अलावा श्री रामचंद्र के भजनों और राम स्तोत्रों का पाठ भी दीपावली पर अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे श्री राम जय जय राम का जप करें। कई जगहों पर दीपावली की रात को दुर्गा सप्तशती का या माँ लक्ष्मी के अष्टक का पाठ या श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। इस प्रकार दीपावली पर इन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप न केवल पूजा को महत्वपूर्ण बनाता है बल्कि मन को एकाग्र, वातावरण को पवित्र और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी देता है। आचार्य जी, क्या दीपावली की रात को की जाने वाली विशेष पूजा या साधना का कोई खास महत्व भी है? जी हाँ, दीपावली की रात को की जाने वाली पूजा विशेष पूजा और उसकी साधना का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह रात का अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है, जब केवल बाहरी ही नहीं बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान, भय और नकारात्मकता का भी संहार होता है। इस अवसर पर मुख्यतः माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे घर आंगन में समृद्धि, शांति और शुभता का आगमन होता है। पूजा के दौरान दीप जलाना आत्मा के भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होता है, अर्थात मन को शुद्ध करने का एक माध्यम है। साथ ही रात को ध्यान, जप, मंत्रोच्चारण और सत्संग करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मान्यता है कि इस दिन की नई जो की गई साधना है और भक्ति से मनुष्य के सभी कष्ट जो होते हैं वो सभी दूर होते हैं और जीवन में नए अवसर और खुशियां आती हैं। जी आचार्य जी, अगर बात करें दीपावली के दिन किन कार्यों को वर्जित माना गया है धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो?
देखिए, धार्मिक दृष्टि से दीपावली के दिन कुछ ऐसे कार्य वर्जित माने जाते हैं जो पूजा और त्योहार के शुभ वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले इस दिन क्रोध, द्वेष, झूठ बोलना और नकारात्मकता भावनाओं से बचना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये भाव आध्यात्मिक शुद्धता में बाधा डालते हैं। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का अपशब्द कहना, विवाद करना या अनैतिक कार्य करना निषिद्ध है। इसके अलावा पूजा के समय और पूरे दिन घर या पूजा स्थल की सफाई के बाद किसी भी तरह की गंदगी फैलाना या कूड़ा कचरा बाहर फेंकना या अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन नस्ल या मांसाहारी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक दिन पवित्रता और संयम का दिन होता है। साथ ही पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन, नकारात्मकता फैलाने वाले कार्य या अकाल्पनिक और अधूरे अनुष्ठानों से भी बचना चाहिए। दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और शुद्ध वस्त्र अर्थात अच्छे नए वस्त्र धारण करें। पूजा करना जो है बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आलस्य या अनियमितता का जो दिखाना है वो बहुत ही वर्जित माना जाता है। आलस हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। आचार्य, अगर बात करें, क्या ब्रह्म मुहूर्त या प्रदोष काल में पूजन करना अधिक शुभ माना जाता है? इसके पीछे क्या कुछ महत्व है? जी हाँ, देखिए, धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में प्रदोष काल में पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यदि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, 6:15 पे हो रहा है, 6:30 पे हो रहा है, तो 1.5 घंटा पहले ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वह दिन का सबसे पवित्र और शुद्ध समय माना जाता है। इस समय प्रकृति में विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे साधना, ध्यान और पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए पूजन अर्चना से मन को एकाग्रता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे भगवान की कृपा, आशीर्वाद अधिक शुरू होते हैं। वही प्रदोष काल में जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का जो समय होता है, वह भी पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। यह समय भगवान शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दीपावली जैसे त्योहारों पर भी इस काल में पूजन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय भी ऊर्जा का संचार अधिक होता है और वातावरण पवित्र रहता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में पूजन करने से पूजा का फल अधिक और अस्थायी मिलता है। इसलिए कई परिवारों और मंदिर इन खास समयों में ही दीपावली की पूजा और अनुष्ठान हमें और परिवारों को करना चाहिए। जी आचार्य जी, अगर बात करें दीपावली के अवसर पर दान का भी क्या कोई विशेष महत्व है? हम क्या दान भी इस दिन कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार भी दान करना जो है वो शुभ ही माना जाता है। दीपावली के शुभ अवसर पर दान का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत विशेष महत्व है। यह पर्व धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन दान करना न केवल एक पुण्य का काम है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी एक तरीका माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दौरान दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, बुराई और कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दीपावली के दिन किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है, खासकर यदि यह गरीबों, विधवाओं, अनाथों और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दिया जाए। इसके अलावा भोजन, वस्त्र, शिक्षा सामग्री, आयुर्वेद दवाइयाँ और जरूरत की अन्य वस्तुएं दान करना भी शुभ होता है। कुछ लोग दीपावली पर गौदान या गाय के लिए चारा देना या पान, सिंदूर, चावल आदि धार्मिक सामग्री भी दान करते हैं, क्योंकि ये मां लक्ष्मी और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में।
तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हमने जाना कि दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अंधकार से उजाले, अज्ञान से ज्ञान और असत्य से सत्य की जीत का संदेश है। आज हमने जाना कि कैसे ये पावन पर्व हमारे जीवन में समृद्धि, खुशहाली और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा, दीपक जलाने की परंपरा और दान पुण्य के महत्व से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ बाहरी जगमगाहट नहीं बल्कि हमारे हृदय और कर्मों की भी रोशनी जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।